दूसरा कि जब भी थन में रोग आ गया, 1 घंटा भी ज्यादा टाइम है, मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटा भी महंगा पड़ता है। अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, ये आमतौर पे जमींदार नहीं करता और इसीलिए नुकसान उठाता है। अच्छा। हाँ, रात का टाइम है, डॉक्टर नहीं मिल रहा और वो बताता है जी बुखार आ गया, लोटी बस हो ही आ गई, क्या करें, रात का 1-2 बज रहे हैं, नजर पड़ गई। सबसे पहला काम, यदि इतना तेज रोग उसके अंदर आता है जिसमें बुखार बनाता है, लोटी में दर्द होता है, लोटी में सोई आती है, रोटी का रंग लाल हो गया, सबसे बढ़िया घरेलू इलाज है कि आप, और यदि उसका दूध निकाल के देखेंगे तो दूध में या तो छिलड़े होंगे, छिलड़े मोटे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, खून भी आ सकता है, या दूध का रंग ही बदल जाएगा, या दूध की क्वालिटी पतला हो जाएगा। ठीक है, आयुर्वेदिक दवाइयां भी हैं, कुछ होम्योपैथी है, जैसे सेट पेट है। हाँ जी। वो 6 पुड़िया आती है एक पैकेट में। हाँ जी। 50 ग्राम की 300 ग्राम हो गया। हाँ जी। एक पुड़िया आप सवेरे दे दो जब तक डॉक्टर साहब का इलाज चले। वो साथ में हम भी देते हैं। हमने देखा कई भाई जो है ना, खुट्टा है ना जहां अपन पशु को बांधते हैं, उसकी जगह कीला ठोक लेते हैं। राम राम भाई सारे साथियों ने, मैं आपका भाई राहुल बुरा गोगड़िया। डॉक्टर बोले पशुपालन की बात एक बार फिर सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। पहले वाली वीडियो में बहुत सारा प्यार और प्रेम आप सभी ने दिया है और बहुत ध्यानपूर्वक वो वीडियो सुनी, आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आज फिर आप डॉक्टर CR चौधरी, एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर छाजूराम चौधरी हमारे बीच में है और आज अलग ही बीमारी के बारे में आपको बताएंगे। और मैं आशा करूं भाई आप सारे साथी उन बातों पर अमल करके अपने पशुओं को रोकथाम करेंगे, बीमारियों से दूर करेंगे। तो डॉक्टर साहब एक बार फिर प्यार भरी राम राम। राम राम भाई, राम राम। आपके चैनल को सब देखने वाले भाइयों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत राम। ठीक हो डॉक्टर? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा जी। हाँ जी। आज किस रोग के बारे में बताओगे सर? ऐसा है राहुल भाई कि पशुपालन में सबसे ज्यादा जो एक पशुपालक को नुकसान करती हैं वो बीमारियां हैं 2। अच्छा जी। एक प्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब उत्पादन और एक प्रजनन। यही है जो पशुपालक को इतना ज्यादा नुकसान करती कि मतलब वो कई बार पशु ना रखने की भी सोच लेता है। तो मेरे ख्याल से आज क्यों अपने पशु इस टाइम ब्याने के नजदीक लग रहे हैं, लोटी बनाने लग रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। या पिछले ब्यात में कोई गड़बड़ हुई है तो दूध से संबंधित जो प्रोडक्शन वाली जो शिकायत है ना, दूध से संबंधित एक बीमारी होती है जिसका नाम है मैस्टाइटिस। अंग्रेजी में मैस्टाइटिस बोलते हैं, हिंदी में हमारे भाई उसको थनेला भी बोलते हैं, कोई उसको कहेगा अंगारी, कोई चिंगारी भी बोलता है, कोई उसको कहेगा जी थन सो गया। अलग अलग उससे है, अलग उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। थनेला रोग किस प्रकार का रोग है जी? ये कितने प्रकार का होता है सर? ऐसा है, ये है थन से संबंधित, लोटी से संबंधित। जब उसमें कोई विकार आ गया, सोजस आ गई, दर्द हो गया, बुखार हो गया, दूध की क्वालिटी खराब हो गई, दूध कम हो गया, छिलड़े आने लग गए, इस टाइप की जब तकलीफ बढ़ती है तो ये थनेला में आते हैं। हाँ जी। इसके कारण कई हैं। कितने प्रकार? जैसे आपने सुना भी होगा कि बीमारी करने के अलग अलग जीव हैं, जैसे जीवाणु, जिसको हम अंग्रेजी में बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु, हाँ जी, जिसको वायरस बोलते हैं, वायरस। एक फफूंद होती है, हाँ जी, फंगस, उससे भी होता है। कई बार ये चोट के कारण भी हो जाता है। बिल्कुल। और कई बार ठाण खराब हो, जहाँ पे पशु बैठता है, गंदगी बहुत ज्यादा हो, वो भी एक मोटा कारण इसका होने का। ऐसे थान में अगर एक ज्यादा गंदगी है तो उसमें भी थनेला वाला, जिसके घर में ज्यादा गंदगी है, हमने देखा है कि उसमें भी थन के पशु जो है ना बार बार अस्पताल में आएंगे। बिल्कुल जी। या बिछौना जो है ना सही नहीं है, जहाँ पे उठते बैठते समय उसको चांसेस है चोट लगने के, उसमें भी थनेला रोग ज्यादा होगा। हमने देखा कई भाई जो है ना, खुट्टा है ना जहाँ अपन पशु को बांधते हैं, उसकी जगह कीला ठोक लेते हैं,
एक लोहे की छत हाँ जी। ठोक लेते हैं ना, देखा होगा आपने। खूंटा की जगह। कब ये भूल जाते हैं कि ये कभी ना कभी थन के यदि टच हो गया हाँ। तो यही थनेला बढ़ा के छोड़ देगा। बिल्कुल जी बिल्कुल। जमींदार बड़े मोटे तरीके से सोचता है पशुपालक, या जो ठाण है उसका आजकल ज्यादातर पक्के बनाने लग गए। पक्के। तो पक्के में क्या है, वो जैसे ईंट लगा दी, एक ईंट ऊपर है एक नीचे है, कोई ईंट टूटी हुई है कोई साबित है, उसमें भी अनइवन मतलब ऊपर नीचे है, बैलेंस नहीं है। तो पशु जब उठेगा या बैठेगा तो उठने लगा तो उसका पैर कहीं था, जोर लगा उठने के टाइम स्लिप हुआ नीचे गया, और बाई चांस उसके जो है ना थन लपेटे में आ गए, चोट लगी, वो भी एक कारण पे थनेला बनता है। थनेला रोग, या उसमें थानी में वैसे ही गंदगी बहुत है, वो कारण होता है। कई बार एक पशु के लंबे थन है, ये भी कारक है उसको मदद करने वाले, वो उन थनों में चोट ज्यादा लगेगी। लंबे थन है जिसके लंबे थन है, ज्यादा जो है ना लूपिंग मतलब ड्रूपिंग है, नीचे झूलते हैं, उनमें जो एक लोटी के साथ चिपके थन है हिसाब के साइज के हैं, उनमें कम चांसेस बढ़ेंगे। तो इसके कारण बहुत है, कोई मदद वाले कारण है, कई डायरेक्ट कारण है जैसे जीवाणु विषाणु फंगस है, और ये जो मैंने बताया फर्श गंदा है या अनइवन है ऊपर नीचे है, नहीं समझे, या कहीं वैसी चोट लग गई दूसरे पशु ने सींग लगा दिया लोटी के, तो ये मोटे मोटे कारण है जिसके कारण थनेला रोग होता है। इसके लक्षण कैसे पता लगे जी इस प्रकार? ऐसा है राहुल भाई, ये मुख्यतः 2-3 टाइप का होता है। एक तो होता है जिसको अंग्रेजी में तो हम बोलते हैं एक्यूट, या जो जैसे वो हिंदी में कहते हैं ना अंगारी, आग की तरह, वो इतना तेज आता है कि वो घंटों की बीमारी है। एकदम पशु कांपने लग जाएगा, लोटी में सोजस आ जाएगी, लाल हो जाएगी, पशु को चलाओगे तो या तो चलेगा नहीं, चलेगा तो उस जिस तरफ की थन में बीमारी है उस तरफ का पैर ही रखने में ऐसा करेगा जैसे इस पैर में भी चोट लगी, लंगड़ा होगा, बैठने में हिचकिचाहट करेगा, क्यों दर्द होगा बैठेगा तो। और यदि उसका दूध निकाल के देखेंगे तो दूध में या तो छिलड़े होंगे, छिलड़े मोटे भी हो सकते हैं छोटे भी हो सकते हैं, खून भी आ सकता है, या दूध का रंग ही बदल जाएगा, या दूध की क्वालिटी पतला हो जाएगा, ये मोटे कारण मतलब लक्षण नजर आएंगे आपको। बुखार बन जाएगा, पशु चारा छोड़ जाएगा बुखार बन गया तो। बिल्कुल। कई बार हम राहुल भाई हमने देखा है कि हम नींद में हैं और रात को एक भाई का फोन आता है, डॉक्टर साहब शाम को दूध ठीक निकाला और अब जो है ना पिछले पैर से कांपड़ लाग रही है और बिल्कुल चुप सी होगी, चारा छोड़ गई जुगाड़ी छोड़ गई। मैं कहा थन की तरफ ध्यान दो भाई, मेरे को देखो बताओ थन सारे ठीक है, फिर बोलेगा ना जी ये परला थन या अगला थन इसमें सोजस दिख रही है, और हाथ लगाते तो कूद के पड़ती है। बिल्कुल। मैं कहा उस थन को पकड़ो फटाफट, तो वो तो है तेज वाला एक्यूट। एक होता है इससे हल्का कि बहुत ज्यादा दर्द भी नहीं होगा, बुखार भी नहीं आएगा, लेकिन उसका दूध रोजाना कम होने लग जाएगा। ये लक्षण होगी तो ये लक्षण बता रहा हूँ आप, चारा भी खाता रहेगा साथ साथ, न उसको सोजस नजर आ रही होगा भी तो मामूली सा, जैसे आप दूध निकाल रहे हो एक थन तक तो ठीक है, दूसरे की तरफ हाथ लगा तो थोड़ा सा पैर उठा रहा है उस तरफ का। यदि पशुपालक चौकन्ना है तो वो उसको पकड़ जाएगा कि इस थन को हाथ लगाता हूं तो पैर क्यों उठा रहा है, तो उसको चेक करवाएगा तो पक्का उसमें बीमारी मिल सकती है। या तीसरी स्टेज है क्रोनिक, या जो काफी दिनों से चल रहा है। कई बार क्या होता है ना कि यही रोग कई दिन चल गया, आपने ध्यान नहीं दिया, तो जो गांठें ग्रंथियां हैं दूध की वो मर जाती हैं। तो एक अलग प्रकार की बीमारी है। बचाव का ऐसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2-3 मुख्य कारणों से होता है, या तो चोट या गंदगी। जिस घर में आपका पशु बांध रखे हो बनता है वहां पे कोई भी नुकीली चीज नहीं होनी चाहिए उसके ठाण के पास। नुकीली चीज में जो है ना आपका कोई लकड़ी का टुकड़ा भी हो सकता है, कोई झाड़ू का पीस भी हो सकता है, कोई कील वगैरह कोई और कोई ऐसी चीज भी हो सकती है, कोई पत्थर का नुकीला टुकड़ा पड़ा हो, कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। या फर्श ही खराब हो सकता है। यदि ये सब चीजें होंगी तो चांसेस थनेला होने के ज्यादा होंगे। जैसे एक इलाका है जहाँ पे लोहे का काम ज्यादा होता है,
हाँ। और उस इलाके में पशु बंध रही हैं, तो वो चारे के साथ कोई ना कोई लोहे का छोटा मोटा टुकड़ा पेट में जा सकता है, जिसमें हम कहेंगे भाई लोहा खा गई। ये जगह जगह का फर्क होता है। तो बिल्कुल। ठाण यदि खराब है तो वो भी एक उससे बचाव कर सकते हो कि अपना ठाण अच्छा रखिए, सवेरे शाम उस पर नजर रखिए। थन के ऊपर आप जब भी पशु के इधर उधर निकले, मौका लगे दिन में, तो उन थनों पे एक नजर मार लो कि कोई सा थन छोटा या कोई सा थन ज्यादा बड़ा तो नहीं दिख रहा है क्या, कोई से की थन की तरफ कोई सोजश तो नजर नहीं आ रही क्या, पशु हमारा सुस्त तो नहीं है क्या, कोई से साइड से लंगड़ा तो नहीं रहा है, ठीक है ना, ठीक है सर। ये चीज दे सकते हैं। दूसरा कि जब भी थन में रोग आ गया, 1 घंटा भी ज्यादा टाइम है, मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटा 1 घंटा भी महंगा पड़ता है। अब मैं उदाहरण के लिए बताता हूँ आपको, मेरे पास अस्पताल में आई तब मैंने पशुपालक के सामने चारों थनों की धार मारी। एक का दूध जैसा है लेकिन कुछ पतला हो गया, फिर मैं उसको दवाई लिख देता हूँ दवाई कि ये दवाई हमारे पास है तो हम लगाते हैं, नहीं है सपोज वो बाजार जाता है, उसको आधा 1 घंटा लगता है, जब वापिस आता है तो उस दवाई के इस्तेमाल से पहले मैं उस पशुपालक को फिर बिठाता हूँ उसको ज्ञान देने के लिए, मगर अब फिर से धार मारो, उस टाइम पानी हो जाता है। आप समझ गए कितनी जल्दी बिगाड़ होता क्या है कि जब वो जो पहली जो स्टेज बताई मैंने एक्यूट वाली, बहुत तेज जो आता है रोग, उसमें जीवाणु हर 1.5 घंटे में डबल हो रहे हैं। जीवाणु जो अंदर जो बैक्टीरिया जिसके कारण बीमारी हुई है, ये इनका भी प्रजनन हो रहा है, ये भी अंदर बढ़ते हैं, बिल्कुल इनका माहौल मिल जाता है, मीडियम मिल जाता है, तो हर 1.5 घंटे में जीवाणु डबल हो रहा है। तो आपके पास जब उसमें लाखों हो गए तो अगले घंटे में तो कई और डबल लाख बढ़ने हैं। बिल्कुल हो जाएगा। वो है मोटा कारण। एक स्टेज तक तो आपको दूध नजर आ रहा है, पर वो 1 घंटा 1.5 घंटा और निकल गया तो पानी हो जाएगा। हो सकता है कि वो थन फिर कोई दवाई काम ही ना करे, 1 घंटे पहले तक हम कुछ ला सकते हैं उस थन को वापिस, पूरा नहीं तो कुछ आ सकता है, जितनी गांठें बची हुई हैं जहां से दूध बन रहा है तो आ सकता है, और वो आ गया तो फिर अगली बार भी जाएगी तब उसका इलाज करेंगे नाटने के टाइम, तो फिर पूरा भी आ जाएगा। लेकिन आपने कुछ घंटे कर दिए, यही चोट सींग के लग गई, शरीर में और कहीं लग गई, पूंछ पे लग गई, 2-4 दिन भी निकल जाए तो चल जाता है। लेकिन आंख है, बच्चेदानी है, ल्योटी है, इनकी चोटें बहुत मुश्किल महंगा पड़ता है, उसके ऊपर आपको तुरंत संभालना पड़ेगा, उसमें आप घंटे भी लेट नहीं कर सकते, 1-1 मिनट भारी होती है, 1-1 मिनट भारी होती है। इसलिए पशुपालक भाई को सवेरे शाम अपने थनों पे जो रोजाना उसका दूध निकाल रहा है उसको पता होता है कि भाई दोनों अगले थन बराबर चल रहे हैं, दोनों पिछले बराबर चल रहे हैं। यदि किसी टाइम उसका ऐसा लगता है कि आज इस थन में दूध कम है, तो फिर अंदाज में नहीं रहना चाहिए, उस ल्योटी का थन का हिस्सा दूध का लैब में चेक करा लो या डॉक्टर साहब से दिखा लो। बिल्कुल सर। और कुछ बचाओ जैसे आपने बताया, एक तो अब जैसे रात का टाइम है, थान की तरफ रात का टाइम है, डॉक्टर नहीं मिल रहा और वो बताता है जी बुखार आ गया, लोटी बस हो ही आ गई, क्या करें, रात का 1-2 बज रहे हैं, नजर पड़ गई। सबसे पहला काम, यदि इतना तेज रोग उसके अंदर आता है जिसमें बुखार बनाता है, लोटी में दर्द होता है, लोटी में सोई आती है, रोटी का रंग लाल हो गया, सबसे बढ़िया घरेलू इलाज है कि आप बर्फ लीजिए और उस ल्योटी पे जब वो बुखार बन रहा है तो इसका मतलब जो जीवाणु अंदर है उसको गर्म चीज में बढ़ोतरी हो रही है, उसको तापमान ज्यादा चाहिए, तापमान समझ रहे आप, उसको आप उल्टा कर दो, बर्फ लगा दो, टकोर करो 1-1 घंटे, तो उसकी ग्रोथ जो जिस स्पीड से बढ़ रही थी वो रुक जाएगी, समझ रहे आप। दूसरा, जो गंदा दूध बनना शुरू हो गया उसको आप मौका ही मत दो 1.5 घंटे वाला, और थनों का तो आप दोनों टाइम निकाल दोगे दूध, उसका आप हर 1.5 घंटे में निकालो और नाली में, अच्छा, ठाण में मत डालिए कभी भी, क्यों, उसके अंदर जीवाणु है, उसके अंदर रोग के कीड़े हैं, वो ठाण में डाल दिए तो कभी ना कभी एक्सीडेंटली वो जो है ना दूसरा थन का टच होगा। और वो कई बार हम सलाह देते हैं पशुपालक को कि जब आप पशु का दूध निकाल लेते हो तो 5-10 मिनट उसको बैठने मत दो। अच्छा जी राहुल भाई, हर रोज की बात है जी, ये रोज की, हाँ जी, ये बड़े काम की बात बता रहा हूं पशुपालक भाई को, कि जैसे आपने दूध निकाला
आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि 10 मिनट आपका पशु ना बैठे। 5 या 10 मिनट। अब उसका कारण बताता हूँ क्यों। कारण तो आप लगातार 150 बार उस थन को बाहर निकाल रहे हो, तो थन के नीचे एक स्फिंक्टर होता है, वाल्व टाइप का, प्रेशर पड़ता है तो वाल्व चौड़ा होता है, दूध बाहर आ गया, सुराख के पास हाँ जी, स्फिंक्टर है। हाँ जी, वो जब 150 बार आप उसको यूज कर रहे हो तो वो स्फिंक्टर थोड़ा सा ढीला होता है, खुला रह जाता है। खुला। तो आपने दूध निकाला और वो भैंस उसी टाइम बैठ गई, उसमें कीचड़ है, नीचे पेशाब है, मलमूत्र है, कुछ भी है, या कोई और रोग का पहले का कोई कचरा पड़ा हुआ है, और वो स्फिंक्टर खुला रह गया, तो वो सकिंग वाला काम करता है। जैसे अपने पानी के नल के चले जाते हो तो वापस हवा नहीं खींचता, खुला रह गया। तो वो जब खुला है तो वो अंदर जब वैक्यूम बन गया, सारा दूध निकल गया, तो वो उसको सक करेगा, तो वो जीवाणु के उसके अंदर इंटर करने के, घुसने के पूरे चांस होते हैं। बिल्कुल, समझ गए। बहुत बढ़िया। दूसरा, हमारे पशुपालक भाई कभी भी जब दूध निकाल लिया या बच्चा छोड़ दिया, उसके बाद बच्चा भी छोड़ते हैं ना, हाँ जी, तो उसकी लाड़ लगी रह जाती है। हाँ जी, हाँ जी। कौन सा पशुपालक भाई उसको धो के छोड़ता है बाद में? दूध निकालने से पहले तो हम धोते हैं कि भाई दूध में कोई खराबी ना आ जाए, लेकिन नाट दूध निकाल लिया उसके बाद भी उसको धोना चाहिए, उसको साफ करके छोड़ो, नहीं तो उसके लाड़ से ही कोई इन्फेक्शन जा सकता है। बिल्कुल। और ज्यादा अच्छा रहे कि भाई 1-2 दाने आपने लाल दवाई के डाले पानी के, उसके छाप के मार दो, इलाज का इलाज भी हो जाएगा। लाल दवाई कौन सी? पोटाशियम परमैंगनेट, जो लाल दवाई आमतौर पे जमींदार भाई जानता है, हाँ जी, जो अपन पानी वगैरह खराब हो जाता है ना कुएं वगैरह का, उसमें भी डालते हैं। एक तीसरा बचाव होता है, एक उसको मुस्क कपूर नहीं आता, मुस्क कपूर, पूजा वाला कपूर, हाँ जी, हाँ जी, या सरस्वती कपूर, जिसमें हवन में अपन अग्नि लगाते हैं, हाँ जी, वो 2 टिक्की मतलब लगभग 5 ग्राम कपूर बन जाए। वो केले में छिलका छीला, थोड़ा केले का गुदा निकाला, उसमें फिट करा अंदर वाले कागज समेत, चिपकाया केड़ा, 5-5 ग्राम डेली 5-4 दिन खिला सकते हैं। ये थनेला में बहुत अच्छा काम करता है। वो गोली खुआ सकते हैं। हाँ, वो ऐसे टुकड़े से आते हैं चौरस से, हाँ जी, कपूर के, हाँ जी, हाँ जी, वो केले में फिट करे, 5 ग्राम के पास आसपास वजन हो जाए, वो रोजाना 4-5 दिन ले सकते हैं, वो ये घरेलू इलाज है। बिल्कुल जी। बाकी मेन तो यदि इतना तेज रोग आ गया है तो तुरंत अस्पताल में डॉक्टर साहब से मिले, और उसका ये कभी ना सोचें कि जैसे कई बार हमने देखा कि 2 दिन 3 दिन टिक्के लगाए, सोजश उतर गई, थोड़ा सा आराम आ गया, फिर इलाज छोड़ देते हैं, वो थन ठीक नहीं होता। इसका इलाज तो आपको कम से कम 5 से 10 दिन तक लगातार करना पड़ेगा, तब रोग बचता है। और सबसे मुख्य बात राहुल मैं आपको बताऊं, जहां जमींदार या पशुपालक गलती करता है, बिल्कुल नहीं। रोग आ गया, इलाज करवा दिया, थन ठीक भी हो गया, पूर्ण रूप से हो गया, या 70, 75, 60, 50 जो भी % से ठीक हो गया, पूरे ब्याज भर दूध निकाल लिया, हाँ जी, फिर पशुपालक भूल जाता है। बोल जी। लेकिन हम उनको सलाह देते हैं, डॉक्टरी लाइन उनको सलाह देती है कि जिस दिन आपकी भैंस नाटे दूध से, उस थन को याद रखिए कि ये भाई 2 जाड़ा अगला था या पिछला था, जुन सा भी थन था, नाटने के बाद उस थन के अंदर डॉक्टर साहब से मिलकर थन के अंदर दवाई जरूर चढ़वाएं। हाँ, जो भी 5 या 10% बीमारी वो बाहर आ जाएगी। बाहर नहीं आएगी, जब तक दूध दे रही है उसमें मामूली भी रोग है जो उसको वैसे नजर नहीं आता, हाँ जी, लेकिन रोग है, हाँ जी, लेकिन दूध निकल रहा है तो रोग भी निकल रहा है। रोग भी निकल रहे। एक टाइम ऐसा था कि आपने दूध निकालना आज बंद कर दिया, लेकिन उसमें 1-2% हिस्सा इन्फेक्शन का था, हाँ जी, उस दिन उसको अंदर दवाई चढ़ा के उसको अंदर मार के छोड़ना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो 2-3 महीने जितने दिन वो नाटेगी तब तक तो अंदर वो फिर अपना पूरा सिस्टम बनाता रहेगा, और ब्याएगी उस दिन कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस दिन नाटे उस दिन उसका इलाज कराना, उस थन का जो उस ब्यात में दुखी किया था मालिक को, उसका इलाज कराना बहुत जरूरी है। तब वो आप समझिए कि अगली बार पूरा आएगा। ये आम तौर पे जमींदार नहीं करता और इसीलिए नुकसान उठाता है। अच्छा, हाँ, और कुछ इलाज है सर इसका, आप इलाज करवा सकन?
क्या क्या इलाज हो है जी, क्या क्या दवाइयाँ ठीक रहेंगी जी? इसके ऊपर थोड़ा हा चूना, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा हा गुआर पट्टा, उसका लेप बना के उस हिस्से पे, सोई वाले पे, उस लेप को भी सुबह शाम कर सकते हो, ये भी मदद करता है। अच्छा जी। हाँ, बहुत तो मदद नहीं करेगा, लेकिन शायद मतलब कुछ कुछ मदद जरूर करेगा। मतलब तो 100 में तो 60% घी दे सकते हो आप। घी जी। हाँ, 250-300 ग्राम घी लिया, थोड़ा सा उसमें काली मिर्च पीसी, थोड़ा सा उसमें कड़ू या कोड़ जीरी पीस के मिला के फ्रीजर में रख के 2-3 दिन लगातार वो भी दे सकते हो। बिल्कुल जी। लेकिन थन वाले हिस्से का राहुल भाई सबसे ज्यादा काम करता है कि 1.5 घंटे में दूध को निकाल के बाहर, दूध को बीमारी निकल जाए, बीमारी निकलती रहे, उसको मौका ही नहीं मिले डबल होने का, और वो बाहर निकाल लो गंदा नाला, और नाली में ठाण में एक टपका भी नहीं गिरना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ठीक है सर। हाँ, और प्रॉपर इलाज 5 से 10 दिन तक। तो 2-3 दिन में कोई थन ठीक नहीं होता। 5 से 10 दिन। जमींदार थोड़ा आराम आते फिर लापरवाही करता है, फिर भूल जाता है, छोड़ देगा, नहीं अब तो ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ है। जैसे ही उसका मौका मिला, दवाई शरीर से निकली, उसने फिर पनपना है, फिर वो ही दवाई काम नहीं करेगी जो पहले करेगी। अच्छा, वो फिर बदलनी पड़ेगी। और कोई समझदार है तो जैसे ही थन में गड़बड़ नजर आई, थन को धोइए, सुखाइए या साफ कपड़े से पोंछिए, 1-2 धार उसकी बाहर निकाल दो, फिर नई सीरीज लेके, क्यों टेस्ट ट्यूब तो उनके पास मिलती नहीं है, गांव में सीरीज मिल जाती है जो डिस्पोवेन वगैरह जो ये सील्ड आती है, बिल्कुल सुई लगाइए, उसके ऊपर नोजल चढ़ाइए और 1-2 धार बाहर निकाल के, और उसमें 5 से 10 ml उस अफेक्टेड दूध का, रोगग्रस्त वाले का दूध निकाला, पिस्टन लगाया और उसको लैब में टेस्टिंग के लिए छोड़ दीजिए और इलाज शुरू करवा दीजिए। क्यों रिपोर्ट आएगी 36 से 48 घंटे में, उसमें यह पता चल जाएगा कि सबसे ज्यादा बढ़िया दवाई कौन सी कार कर रही है। लेकिन तब तक हम वेट नहीं कर सकते। मैंने आपको बताया ना, 1.5 घंटे में सिचुएशन बदलती है। बिल्कुल जी। डॉक्टर से अपना इलाज शुरू करवा दिए, उससे इलाज से पहले दूध लैब में भेज दीजिए, नई सीरीज में हाथ साफ हो, ठंड धुलाओ और 1-2 धार बाहर निकाल के फिर डायरेक्ट उसमें अंगुली या हाथ कुछ टच नहीं होना चाहिए, वो उसको भेजिए, तो आपके लैब की रिपोर्ट सही आएगी। और उसमें फिर 2 बातें बनेंगी, या तो 48 घंटे में लैब की रिपोर्ट आएगी, तब तक आपकी दवाई का रिजल्ट का पता चल जाएगा, उससे आराम आ गया तो डॉक्टर उसी को कंटिन्यू कर लेगा। ठीक है सर। नहीं आराम आया तो जो लैब से जो दवाइयां आई उसमें कि ये 4 दवाई, ये 6 दवाई ज्यादा काम कर रही है, वो बदल सकता है। उसको आप रास्ता दिखा देंगे डॉक्टर को भी कि भाई ये दवाई ज्यादा कारगर बताई है लैब ने, ये जीवाणु इससे ज्यादा असर मान रहा है, वो दवाई आप बदल सकते हो। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, रोकथाम किस प्रकार से हो सकता है सर? इसकी रोकथाम यही है कि जब भी आपको थन में कोई चोट लगे, उसको हल्के में कभी मत लीजिए। चाहे आपने चीचड़ होता है ना, कई बार आपने देखा होगा राहुल, हाँ जी, चीचड़ लगे होते हैं लोटी पे बहुत ज्यादा, बिल्कुल। आप चीचड़ को तोड़ते हो तो कई बार वो भी एक छोटा सा जख्म करता है। आप विश्वास नहीं करोगे, वो जख्म, वो जो छोटा सा जख्म हुआ है, वो भी कई बार रोग का कारण बनता है, उससे भी इन्फेक्शन बढ़ता है। कहने का मतलब, और शरीर पे कहीं चोट लग जाए, आप लापरवाही, पशुपालक लापरवाही कर सकता है, चांसेस हैं बिल्कुल जी बचाव के। हाँ जी। लोटी में चोट है, उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका सीधा नुकसान है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। दूसरा, नाटने तक तो अपन दूध निकाल रहे हैं, उसका खुद का भी लालच है। हाँ। बच्चों का परिवार पलते हैं, उसका बच्चे पलते हैं, तो उसको दूध का हर चीज का पता रहता है। बिल्कुल जी। नाटने के बाद हमने देखा कि पशुपालक भाई लापरवाह हो जाता है, ब्याने तक उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं जाता। कोई ध्यान नहीं। समझ गया आप? हाँ जी। कई बार क्या होता है, नाटने तक उसने ठीक छोड़ा है दूध, लोटी चारों थन ठीक थे, लेकिन बीज में भी ब्याने तक उसमें रोग आ सकता है। यदि उसको उन 2-3 महीनों में उन थनों में कोई से में भी कोई विकार नजर आता है, सोजस आ गई, ठीक है, लाल हो रहा है, या उन चारों में से कोई सा छोटा नजर आ रहा है जी सर, ऐसा कुछ भी विकार नजर आए तो ब्याने तक की बाट नहीं देख सकते आप, उसको तुरंत उसी दिन
उसमें फिर वही कंडीशन लागू होती है। उसी दिन फटाफट उसका डॉक्टर से सलाह लीजिए। कई बार ये पड़ोसी से सलाह ले लेते हैं भाई अपने, यार देखना, पड़ोसी भी कहता था भाई ब्याने वाली है, बाहर अगले तो बाहर है, उसको वो डॉक्टर मान लेता है। लेकिन वो बा के चक्कर में यदि वो बीमारी की सोचस आई हुई है, जो लोटी लाल हो रही है, बा नहीं है, रोग है, तो ब्याने वाले दिन रात निकलेगी उसमें से बदबूदार, बिल्कुल, या छिलड़े निकलेंगे और वो थन गया होता है। क्यों? उसको 5-10 दिन मिल गए, दूध निकला नहीं, खीस निकला नहीं, सड़ गया सब कुछ अंदर है बीमारी। तो वो यदि बा है तो आप डॉक्टर से सलाह ले लो ना, वो भी बता देगा बा है भाई, चिंता की जरूरत नहीं। लेकिन यदि कोई रोग है तो कम से कम टाइम पर संभाल तो सकते हो आप। बिल्कुल जी, बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। एक और बीमारी देखिए सर, ये हमारी भैंस में भी थी। थन तय लगातार बिना किसी मतलब अपन थन में बहुत चांसी तदार निकलिया करा है, बिना किसी बचाव के कारण लगभग उसमें तो दूध निकलता आ रहा है। या तो कभी उस थन, एक थन में आता था चारों में, उसमें या तो कभी चोट लगी थी, तो मैंने स्फिंक्टर का जिक्र किया था ना, हाँ जी, वो स्फिंक्टर उसका डिस्टर्ब हो रखा है। हाँ हाँ, वो जो बंद हो जाता है धार निकालने के बाद, वो धीरे धीरे स्फिंक्टर बंद होता है, थन टाइट हो जाता है नीचे से, बिल्कुल जी, बिल्कुल, दूध निकलना बंद। वो स्फिंक्टर पे कहीं भी ना कहीं उस पे चोट लगी हुई है, उसमें विकार है, वो बंद नहीं हो पाता पूरा। हाँ, वो दूध टपकता रहता, वो टपकेगा, हाँ, 24 घंटे उसमें वो ताकत ही नहीं है कि उसको रोक ले फिर। हाँ, चारों मार है, 2 मार है, वो अलग कारण हो सकता है ना, एक लेकिन एक ही मार है तो या तो वो कभी कलम हुआ था, 2 में भी आ सकता है। हाँ आ सकता है, चारों में भी आ सकता है। अच्छा, गायों में तो बड़ा कॉमन है ये। अच्छा, ज्ञापन गाय को तो ब्याने से कुछ दिन पहले बड़ा कॉमन है, नॉर्मल है, लेकिन ध्यान उसका भी रखना पड़ता है कि वो रोज टपक रहा है तो उसमें मक्खी भी बैठ रही है, खीस है, मक्खी उस पर अट्रैक्ट होती है, जाती है, तो उससे रोग भी चढ़ सकता है। ध्यान तो देना पड़ेगा, ये नहीं ले सकते कि हाँ और ये तो टपका करे, ऐसा तो होता ही है, ऐसा कुछ नहीं है, नजर रखनी पड़ेगी आपको। लेकिन बाकी 3 थन ठीक है और हर ब्यात में एक ही टपकता है, इसका मतलब उस थन के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ हो रखी है, या तो उसको कलम हुआ था, कभी रुकावट होगी, किसी ने ऑपरेशन कराया, या कभी अपने आप उस थन के नजदीक छोर पे चोट लगी है जिसके कारण उसका स्फिंक्टर पूरा क्लोज या बंद नहीं हो पाता। बिल्कुल, ये कारण है उसका। अच्छा, इसका इलाज किस प्रकार का हो? वो डॉक्टर साहब से मिलकर करना पड़ेगा, इसके अलग अलग टाइप के इलाज है। अच्छा, सर्जरी से भी हो सकता है, ऑपरेशन से, तो टाका भी लग सकता है, या कई दवाइयां ऐसी भी हैं जो उसको थोड़ा सा और टाइट कर देती हैं, वो लगातार लगानी पड़ती है, वो तो देख के बता सकता है। या इतना ही कटा हो कि वो स्फिंक्टर ही निकल गया हो तो उसका फिर कोई इलाज नहीं, वो तो टपकेगा। कई बार क्या होता है ना, ऑपरेशन में सारी वो जो वाल्व था जो नीचे वो निकल ही गया, वो निकल, तो वो फिर दोबारा तो बढ़ना नहीं, वो टपकेगा। ऐसी कोई दवाई जिस थनैला रोग में बहुत सारी मदद होती हो? आप तो डॉक्टर हो सर, आप फिर भी। ऐसा है, इलाज भी राहुल भाई 2 टाइप के हैं। बिल्कुल सर, एक होता है स्पेसिफिक इलाज ट्रीटमेंट, मतलब जो कारक है उसका दवाई कौन सी लगेगी। हाँ जी, जैसे एंटीबायोटिक, जैसे जीवाणु है, बैक्टीरिया है, तो उसको एंटीबैक्टीरियल दवाइयां जो जीवाणु के लिए, अपने बुखार हो गया, टाइफाइड का है, कोई और बुखार है, ऐसे ही थन का जो इन्फेक्शन हुआ उसके मोटे कारण होते हैं, डॉक्टर को पता होता है, उसके लिए एंटीबायोटिक लगाते हैं। वो तो हो गया कि स्पेसिफिक इलाज। बिल्कुल जी। इसी के साथ साथ एक दूसरा इलाज होता है सपोर्टिव इलाज, मददगार। मेरे चोट लग गई, डॉक्टर साहब ने तो प्लास्टर कर दिया, लेकिन सपोर्टिव इलाज है कि आप उसको हिलने ना दो, गले में रस्सी पट्टी डालिए और आप उसको एक जगह रखिए जिससे कि वो हड्डी जल्दी जुड़े। बिल्कुल जी। ऐसे ही थनैले में भी कई सपोर्टिव इलाज भी है, जिसमें आपको एक तो मैंने बताया बर्फ है जी, आप घी, काली मिर्च वगैरह दे सकते हो। बिल्कुल जी। कड़ू, काली कोड़ जीरी ये दे सकते हो। हाँ जी। मुस कपूर, मैंने आपको सरस्वती कपूर बताया। बिल्कुल। ऐसे ही आयुर्वेदिक दवाइयां भी हैं। हाँ। कुछ होम्योपैथी है, जैसे सेटपेट है। हाँ जी। वो 6 पुड़िया आती है एक पैकेट में। हाँ जी। 50 ग्राम की, 300 ग्राम हो गया। हाँ जी। एक पुड़िया आप सवेरे दे दो जब तक डॉक्टर साहब का इलाज चले। वो साथ में हम भी देते हैं। अच्छा। हम एंटीबायोटिक और उसको सोजस के, बुखार के टीके तो लगते हैं, ये हम भी देते हैं। अच्छा। तो ये घर पे मालिक भी जब तक कोई डॉक्टर ना मिले
तो ये देंगे तो मदद मिलती है, मदद मिले। ये दोनों टाइप की मदद करता है। ये पैकेट आप बीमारी में तो दे ही दे सकते हो, बीमारी ना हो उसके लिए भी 5-7 दिन इसको दोगे तो सपोर्ट रखता है। इसमें जो ल्योटी की जो जान है, इम्यूनिटी है, प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें जान डालती है ये, तो रोग कम होंगे। बिल्कुल सर। तो ये चीजें दे सकते हो। सेटपेट जैसे मैंने बताया, मेस्टिसोल आता है, मेमियप की गोली आती है, मेमीडियम एक पाउडर आता है, कई कंपनियां हैं, ये सारे इसके लिए सपोर्ट का काम करती हैं। वो भी अब पशुपालक दे सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई सभी साथियों का। और डॉक्टर साहब एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, जो इतना कीमती समय में था आपने जो हमारे को। नहीं ऐसा है ना राहुल भाई, आपकी हमारी बात से किसी पशुपालक का भला हो जाए, इससे अच्छी बात कोई होनी। मैसेज तो बहुत सारे कमेंट पढ़ते हैं, जैसे हम भी सर आपके बातों पर बहुत सारे अमल करें जी। मैसेज तो बहुत सारे यहाँ पे बहुत बढ़िया जानकारी देने लगे डॉक्टर साहब, आगे भी नुए देते रहो, हम आपकी बातों पर अमल करते हैं जी। अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप भी अमल करो इन बातों पे। और आगे फिर किसी बीमारी पे मिलांगे डॉक्टर साहब के साथ, आगे फिर वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम। थैंक यू राहुल भाई, थैंक यू, राम राम।